कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। पंडित शिवदत्त को राम स्वरूप में दर्शन देना। पंडित शिवदत्त श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त था। वह रोज ही सुबह गंगा नदी के किनारे बैठकर पाठ पूजा करता था तथा राम मूर्ति के ध्यान में बैठकर कई कई घंटे समाधि लगाकर बैठा रहता था, परंतु उसको अभी तक भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। लोगों की ओर से साहिबजादे के शक्तिशाली कौतुक की महिमा सुनकर एक दिन पंडित ने मन में कहा कि यदि यह पूर्ण अवतार हैं तो मुझे श्री रामचंद्र के रूप में दर्शन देंगे, फिर मैं इनकी पूजा करूंगा। जब पंडित ने मन में यह धारणा कर लिया तो कुछ दिन बाद जब वह अपने नियम के अनुसार समाधि लगाकर बैठा हुआ था तो अंतर्यामी गुरुजी बालकों के साथ खेलते खेलते पंडित शिवदत्त के आगे खड़े हो गए। समाधि में लीन पंडित को ऐसा लगा कि जैसे श्री रामचंद्र जी उसके सामने साक्षात खड़े हैं। यह अनुभव करके उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने श्री गुरु गोविंद राय जी खड़े हंस रहे थे। पंडित ने अपने मन की भावना देखकर जल्दी ही अति श्रद्धा सहित आपको नमस्कार करके अपना पूज्य मान लिया। यह वार्ता सारे शहर में फैल गई कि साहिबजादा जी ने पंडित शिवदत्त को राम स्वरूप होकर दर्शन दिए हैं और वह आपका अनन्य भक्त बन गया है। सोने का कड़ा गंगा नदी में फेंकना। एक दिन गंगा में नाव की सैर करते समय आपके हाथ से सोने का कड़ा दरिया में गिर गया। जब घर आए तो माताजी ने पूछा कि पुत्र जी, यह कड़ा कहाँ है? तब आप जी ने कहा कि माताजी, वह दरिया में गिरकर खो गया है। माताजी ने कहा, चल कर बताओ वह कहाँ गिरा है। आप माताजी को लेकर गंगा नदी के किनारे आ गए और दूसरे हाथ का कड़ा उतारकर पानी में फेंक कर कहा कि यहाँ गिरा था। आपकी यह लापरवाही देखकर माताजी आपको लेकर घर आ गए। घर आकर साहिबजादे जी ने माताजी को बताया कि माताजी, इन हाथों से ही अत्याचारियों का नाश करके गरीबों की रक्षा करनी है। इनके साथ ही अमृत तैयार करके साहसीनों में शक्ति भरकर खालसा सजाना है। यदि इन हाथों को माया के कड़ों ने जकड़ लिया तो फिर यह काम जो अकाल पुरुष ने करने की हमें आज्ञा दी है वह किस तरह पूरे होंगे। जुल्म को दूर करने के लिए इन हाथों को लोहे जैसी शक्तिशाली मजबूत करने के लिए लोहे का कड़ा पहनना उचित है। अतः खालसा पंथ सजाकर आपने सिखों को लोहे का कड़ा ही पहनने का हुक्म किया, जो जगत प्रसिद्ध है। गंगा नदी के जिस घाट पर आप जी खेलते तथा स्नान करते थे उसका नाम गोविंद घाट प्रसिद्ध है। राजा फतेह चंद मैनी की रानी का प्रसंग। एक दिन गुरुजी गंगा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे कि आपके सुंदर स्वरूप को देखकर राजा फतेह चंद मैनी की रानी के मन में यह लालसा आई कि मेरे घर भी ऐसा सुंदर पुत्र हो तो मैं भाग्यशाली बन जाऊं। रानी मैनी के घर अन्य सब पदार्थ थे, परंतु एक पुत्र की कमी थी। पंडित शिवदत्त की दर्शन परीक्षा वाली बात सुनकर यह दंपत्ति गुरु जी के पक्के श्रद्धालु हो गए तथा दिन रात आपका चिंतन करते रहते। इन्होंने शिवदत्त के आगे भी हाथ जोड़े कि हमें गुरु जी से पुत्र का वरदान दिला दो। शिवदत्त ने कहा कि वह सबके दिल की जानते हैं, तुम घर बैठे ही प्रेम से उनको याद किया करो, वह प्रेम वश होकर अपने आप ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। शिवदत्त की बात मानकर राजा और रानी रात दिन आप जी की आराधना करने लगे। लगातार आराधना करके जब इनकी इच्छा तीव्र हो गई तो गुरुजी बालकों के साथ खेलते खेलते मैनी के घर चले गए। रानी आंखें मीचकर आपको याद कर रही थी कि आप उसकी गोद में चुपके से बैठ गए और प्यार से माजी माजी कहने लगे। यह प्यारी आवाज़ सुनकर जब रानी ने आंखें खोलकर देखा तो साहिबजादे को अपनी गोद में बैठा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी को प्रसन्न देखकर आपने कहा, माताजी, आपकी इच्छा थी कि आपके घर मेरे जैसा पुत्र पैदा हो, सो मेरे जैसा मैं ही हूँ, तुम मुझे ही अपना पुत्र समझो। यह बात सुनकर रानी ने आपको बहुत प्यार करके अपनी खुशी प्रकट की।
तदुपरांत जब रानी ने आपको और साथी बालकों के लिए नौकर को बाजार से मिठाई लाने के लिए कहा, तो आपने कहा, माताजी, हम खेलते आए हैं और हमें बहुत भूख लगी है। जो कुछ घर में तैयार है हमें वही बांट दो। आप जी का यह वचन सुनकर रानी मैनी ने चने की घुंघनियाँ जो उस समय घर में तैयार थी सब बालकों को बांट दी। घुंघनियाँ खाकर आप बहुत प्रसन्न हुए तथा कहा, माताजी, हम जब भी आपके घर आएं तो हमें घुंघनियाँ ही खिलाना, हमें यह बड़ी स्वाद लगी हैं। तदुपरांत जब भी आप बालकों के साथ रानी के घर जाते, रानी बड़े प्रेम प्यार से घुंघनियाँ तैयार करके खिलाती। यह परिपाटी आज तक इसी तरह ही चली आती है कि यहाँ मैनी संगत गुरुद्वारे में संगत को घुंघनियों का प्रसाद ही बांटा जाता है। काजी रहीम खां करीम खां ने बाग अर्पण करना। आनंदपुर को जाते समय आप यादगार के तौर पर रानी को अपने पांव के जूते, अपनी तस्वीर और एक कटार दे गए थे। यह यादगारें आज तक गुरुद्वारा मैनी संगत में यात्रियों को दिखाई जाती हैं। राजा फतेह चंद ने अपना यह मकान गुरु जी को अर्पण कर दिया था, जो गुरुद्वारा मैनी संगत करके प्रसिद्ध है। जन्म स्थान पटना से 2 मील पूर्व दिशा काजी रहीम खां करीम खां का एक सूखा हुआ बाग था। यह सूखा बाग गुरु तेग बहादुर जी ने के इसमें कुछ समय बैठने से हरा हो गया था, जिस कारण यह काजी गुरु घर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। इन्होंने जब साहिबजादे के दर्शन किए तो आदर सहित यह बाग साहिबजादे को भेंट कर दिया, जो इस समय गुरुद्वारा जन्म स्थान की मलकियत है और गुरु का बाग करके प्रसिद्ध है। साहिबजादे का पंजाब आना। आनंदपुर पहुंचने के 2 वर्ष बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक सिख को पटने भेजा कि साहिबजादा जी को परिवार सहित आनंदपुर ले आओ। जब इस सिख ने माता जी को पटने पहुंचकर गुरु जी के संदेश वाली चिट्ठी दी तो इसे पढ़कर सारा परिवार प्रसन्न हो गया। साहिबजादे जी ने माता जी को यह कहकर पंजाब की तरफ जाने की जल्दी ही तैयारी कर ली। चलने की तैयारी सुनकर पटने की संगत बहुत उदास हो गई। साहिबजादा ने सब प्रेमियों को जगह जगह धैर्य दिया और पटने की संगत की प्रेम भावना को देखकर उनको अपने बचपन का एक पालना, 4 तीर, एक छोटी तलवार, एक खंडा, एक कटार, एक अपना कंघा और चंदन की खड़ाव दी। यह आपकी यादगारें तख्त श्री पटने साहिब में सुशोभित हैं। इस समय राजा फतेह चंद मैनी को आप जी ने अपने पांव के जूते, अपनी तस्वीर और एक कटार दी, जो गुरुद्वारा मैनी संगत में रखे हुए हैं। राजा फतेह चंद तथा उसकी रानी ने कहा, अब हमें आपके दर्शन किस तरह होंगे? तब गुरु जी ने वचन किया कि जो घुंघनी प्रसाद तुम हमें प्रेम से खिलाते थे, वही हमारे पीछे जब तुम प्रेम सहित बालकों को खिलाओगे तो उन बालकों में तुम्हें हमारा दर्शन हुआ करेगा। आप जी के इन वचनों को निश्चय मानकर रानी रोज ही बालकों को घर बुलाकर घुंघनियाँ खिलाती और उनमें गुरु जी का स्वरूप देखकर नमस्कार करके प्रसन्न होती। इस प्रकार ही सब प्रेमियों को आप जी ने कहा कि जो प्रेम सहित संगत में आएगा उसे हमारा दर्शन हुआ करेगा। पटने से पूरी तैयारी के बाद संगत को जगह जगह धैर्य देकर आप जी ने पहला बड़ा पड़ाव तीसरे दिन काशी आकर किया। यहाँ पंजाब से पटने को आते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी कुछ समय ठहरे थे। इस स्थान के गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बड़ी संगत है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का चोला और साहिबजादा जी के पैरों का जूता यहाँ संगतों के दर्शन के लिए रखे हुए हैं। पोख सुदी सप्तमी को यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लखनौर निवास करना। काशी की संगत को खुशी प्रदान करके आप जी प्रयागराज आदि तीर्थों से होते हुए सत्य धर्म का उपदेश देते हुए पहले अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के लोगों ने आप जी को श्री रामचंद्र जी के वंश से होने का कारण आपका बहुत आदर किया व सेवा की और खुशी भी प्राप्त की। अयोध्या से चलकर आप हरिद्वार तथा मायापुरी आ गए।
कुछ दिन यहाँ विश्राम करके सहारनपुर से यमुना नदी को पार करके अंबाले के पास लखनौर गांव अपने एक सिख भाई जेठा जी के पास आ ठहरे। यहाँ एक दिन गुरुजी बालकों के साथ खेल रहे थे कि पीर भीखन शाह पालकी में बैठकर आगे जा रहा था। जब उसको पता लगा कि इन बालकों में साहिबजादा जी खेल रहे हैं, तो पीर जी ने पालकी से उतरकर आपको प्रणाम किया तथा दुआ मांगी। यह बात देखकर भीखन शाह के एक साथी पीर आरफ दीन ने कहा कि पीर जी, तुम तो शरअ के विरुद्ध एक हिंदू को प्रणाम क्यों किया है? भीखन शाह ने कहा कि तुम नहीं जानते यह कौन है। जब सारे पीर पैगंबर दरगाह में जाते हैं तो यह गुरु नानक साहिब जी की गद्दी वाले दरगाह के दरवाजे में खड़े होते हैं। सबकी बात सुनकर आप उसको दरगाह में खुदा के हुक्म से प्रवेश करवाते हैं। यह जामा यानी यह रूप धर्म के सुधार और जोर जुल्म का नाश करने के लिए आया है। सब पीर पैगंबरों को इनसे काम पड़ता है। मैंने इसीलिए इनको प्रणाम किया है। आनंदपुर प्रवेश। लखनौर में जब कुछ समय बीत गया तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने आप जी को आनंदपुर बुला लिया। मामा कृपाल चंद, बड़ी माता नानकी जी और माता गुजरी जी के साथ आप आनंदपुर पहुंच गए। साहिबजादे का आना सुनकर सब संगत सिख सेवक उमड़ घुमड़ कर आप जी के दर्शन करने के लिए आए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने संगत के लिए बहुत लंगर लगा दिए। आनंदपुर में दीपमाला की गई और कड़ा प्रसाद की देग तैयार करके बांटी गई। घर घर खुशियां मनाई गई और साहिबजादे का आना सुनकर दूर पास की संगत बड़े प्रेम से भेंट लेकर दर्शन करने आती और आप जी का सुंदर स्वरूप देखकर उनकी शलाघा करती। आनंदपुर प्रतिदिन उत्सव लगा रहता।